नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इस एक वीडियो के माध्यम से हर बड़ी खबर पहुंचाएंगे आप तक। आईबी की रिपोर्ट से मचा बीजेपी में हड़कंप। जी हां, क्या कुछ आई है रिपोर्ट। आंकड़े हैं चौंकाने वाले। आरजेडी नेता का बड़ा खुलासा। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा और अब इसका असर दिल्ली चुनाव पे साफ देखने को मिलेगा। इंडिया गठबंधन के पक्ष में चल रही है लहर। अगर आप भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। सबसे पहले बड़ी खबर को जान लेते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी से मिली रिपोर्ट के बाद पीएम मोदी बौखला गए हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा का बड़ा दावा। लोकसभा चुनाव के लिए छठे चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। अब यहां पे शनिवार 25 मई को मतदान होगा और वहीं दूसरी तरफ अंतिम चरण की ओर चुनाव बढ़ चुका है। सभी दल यहां पे 7वें चरण के चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इसी बीच आरजेडी के राज्यसभा सांसद और नेता मनोज झा ने कहा कि यहां पे भैंस मंगलसूत्र के बारे में बातें कहने के बाद पीएम मोदी अब कह रहे हैं कि वे आपका नल ले लेंगे, बिजली काट देंगे। आईबी से जो रिपोर्ट मिल रही है उससे पीएम मोदी और उनकी टीम यानी बीजेपी बौखला गई है। प्रधानमंत्री आज हिमाचल प्रदेश में कंगना रनौत के लिए प्रचार करने वाले हैं। आपको बताते चलें, आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर इस बार बीजेपी 190 से 210 सीटों के बीच में ही सिमटती दिख रही है। यहाँ पे आपको ये बता दें, पहली बार नहीं है। इंटेलिजेंस ब्यूरो हर लोकसभा चुनाव में लगभग एक सर्वे करता है अपनी ओर से, जहां पर सरकार को लेके यहाँ पे अपडेट दी जाती है। जो अपडेट आई है उसके अनुसार 190 से 210 सीटों के बीच बीजेपी सिमट सकती है और इसी पूरे मामले पे मनोज झा ने घेरा है प्रधानमंत्री मोदी को। तो दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत ने बढ़ा दी बीजेपी की मुश्किलें। लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को हराने वाले उम्मीदवारों को वोट करें, किसान नेता ने की है आम जनता से भी अपील। किसान नेता राकेश टिकैत ने लोगों से अपील की कि वे उन उम्मीदवारों को वोट दें जो 25 मई और 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव के 2 अंतिम चरणों में सत्तारूढ़ भाजपा के प्रत्याशियों को हराने में सक्षम है। यहाँ पे सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के लिए बात कही गई है। इंडिया गठबंधन मजबूत है और अंतिम 2 चरणों में यहाँ पे आपको बताते चलें अहम सीटों पे चुनाव हो रहा है। 25 मई को तो दिल्ली, हरियाणा आदि सीटों पर चुनाव है। आपको बताते चलें, इससे पहले राकेश टिकैत ने किसानों की एक सभा को संबोधित किया। किसान नेता राकेश टिकैत ने आगे कहा कि यह आम जनता की सरकार नहीं है, यह भाजपा की सरकार नहीं बल्कि पूंजीपतियों के गिरोह की सरकार है। इस गिरोह ने देश पे कब्जा कर लिया है और चुनाव लड़ रहा है। कोई भी उनका समर्थन नहीं कर रहा। किसान नेता ने कहा कि यह भारत की जनता और इस गिरोह के बीच सीधा चुनाव है। जनता यह चुनाव लड़ रही है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको जो भी उम्मीदवार लगता है कि आपके क्षेत्र में भाजपा को हरा सकता है, उसे वोट दें। देख सकते हैं यहाँ पे राकेश टिकैत ने आम जनता से भी अपील की है, किसानों से भी बड़ी अपील की है बीजेपी को वोट ना करने की, और जो हराने में सक्षम है बीजेपी को उसे वोट दें। ताजा बड़ी अपडेट आ रही है। बीजेपी किस प्रकार से लोगों को गुमराह करती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पे यूपी से निकल के आया। अखिलेश यादव की रैली में ले जाने का किया वादा, पहुंचा दिया अमित शाह की सभा में। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर झूठ बोलकर रैली में लोगों को इकट्ठा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि बीजेपी वाले लोगों को झूठ बोलकर और सपा की रैली में ले जाने का झांसा देकर अपनी रैलियों में लेकर जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि इसका साफ मतलब है यह चुनाव भाजपा हार रही है। आपको बताएं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें एक शख्स ने यहाँ पे सिर पर लाल रंग का साफा बांधा है, चुनाव चिन्ह साइकिल का दिख रहा है और यहाँ पे उसने स्पष्ट किया कि उसे यहाँ पे बोल के लाया गया कि अखिलेश यादव की रैली में जाना है, लेकिन पहुंचा दिया गया अमित शाह की सभा में, जिसके बाद उस व्यक्ति का गुस्सा फूट पड़ा। यहाँ पे इस वीडियो को अखिलेश यादव ने भी शेयर किया है। ताजा बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से एडीआर की याचिका पर सुनवाई हुई है। जी हां, चुनाव आयोग पे लगाए जा रहे फर्जी आरोप। एडीआर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बोला है इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग की ओर से देरी से वोटर टर्नआउट यानी वोटिंग परसेंटेज जारी करने के खिलाफ एडीआर की याचिका पर फिलहाल सुनवाई शुरू हो गई है। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली अब 2 सदस्यीय बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। आपको बताते जाएं, सुनवाई के दौरान यहाँ पे चुनाव आयोग ने कहा कि
लगातार उस पर फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं किस प्रकार से चरण दर चरण यहाँ पे चुनाव आयोग ने देरी से आंकड़े जारी किए, जबकि वोटिंग परसेंटेज मीडिया रिपोर्ट से मैच नहीं खाता था, बढ़ा हुआ सामने निकल के आया, तब याचिका दायर हुई। और अब यहाँ पे देख सकते हैं चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है कि उस पर फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं और मामले की सुनवाई लगातार जारी है। फाइनल अपडेट आने में अभी समय है। इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मिर्जापुर में इस बार होने वाला है खेल। अनुप्रिया पटेल के विरोध में उतरा क्षत्रिय समाज। कौशाम्बी में राजा भैया के खिलाफ बयान देने के बाद मिर्जापुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में राजा भैया की पार्टी के नेताओं ने मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल के खिलाफ प्रचार करने का ऐलान भी किया था। अब क्षत्रिय समाज की बैठक के बाद बड़ा फैसला लिया गया कि वो मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल के खिलाफ प्रचार करेंगे। अनुप्रिया पटेल को जो भी प्रत्याशी हरा रहा हो, क्षत्रिय समाज के लोग उसके पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे जुबानी जंग भी अनुप्रिया पटेल और राजा भैया के बीच देखने को मिली थी, जिसके बाद राजा भैया के पार्टी के नेताओं ने मोर्चा ही खोल दिया है। मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल को हराने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रही है राजा भैया की पार्टी। इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सभी को बताते चले ताजा बड़ी खबर निकल के आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर सभी चरणों का मतदान पूर्ण हो गया। इसी बीच लोकसभा चुनाव पर शरद पवार की बड़ी प्रतिक्रिया आई है। राहुल गांधी को लेकर कह दी बड़ी बात। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 5 चरणों में ही खत्म हो चुका। अन्य राज्यों में अभी 2 चरणों के लिए मतदान बाकी है। इसी बीच एक इंटरव्यू में पवार ने कहा कि केवल प्रधानमंत्री हैं जो राहुल गांधी का मजाक उड़ाते, इन्हें शहजादा आदि कहते। प्रधानमंत्री के इस अपवाद को छोड़ दें तो राहुल गांधी बहुसंख्यक लोग परिपक्व और गंभीर नेता मानते हैं। आपको बताते चलें राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सामना के अनुसार लोकसभा चुनाव के बीच शरद पवार ने दावा किया कि बीजेपी को पिछले 2 लोकसभा चुनावों के मुकाबले कम सीटें मिलेंगी। अगर बीजेपी को बहुमत से कम सीटें मिलती हैं तो वे निश्चित रूप से देश में समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ लाकर देश को एक स्थिर सरकार देने की कोशिश करेंगे। पवार ने भरोसा जताते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में यहाँ पे बीजेपी और इनके सहयोगी दलों की सीटें इस बार घटने वाली हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से तमाम विपक्षी नेता और यहाँ पे कई चुनावों पे पैनी नजर बनाए रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार आदि एक ही बात यहाँ पे दोहरा रहे हैं कि इस बार एनडीए की सीटें घटने वाली हैं। बीजेपी इस बार बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। बीजेपी को बड़ा झटका चुनावों में लगने वाला है। ये आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार जो इस वीडियो में आप सभी तक पहुंचाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा वीडियो को। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।